जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि यदि दो अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। उसके डिफरेंशिएशन करने का दो रूल होता है, या तो आप लॉग लगाकर उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या फिर उसका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आज दोनों पर बात करेंगे। फिर ये भी बात करेंगे कि यदि दो फंक्शन आपका भाग में आ जाए तो फिर वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, और फिर लॉग का कुछ नियम जानेंगे आज। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कि यदि दो फंक्शन गुना में आपको दिख जाए, ठीक है, दो या दो से अधिक की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि y बराबर दो को फंक्शन अभी है आपका, फंक्शन 1 और फंक्शन 2, ठीक है। दो फंक्शन यदि आपको गुना में ऐसा दिख जाए जिसमें हमने पहला को 1 माना है और दूसरे फंक्शन को 2 माना है, जिस फंक्शन को आप आसानी से गुना नहीं कर सकते, यानी दोनों फंक्शन को आप गुना नहीं कर पाएंगे, तब की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग फंक्शन हो जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर पाएंगे, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले पहला फंक्शन को बाहर रखना है। पहला फंक्शन को क्या करना है, बाहर छोड़ देना है, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। अब दूसरा को बाहर छोड़ देना है और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। क्लियर हो गया। एक बार और देख लीजिए। जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में हो जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर पाएंगे, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो पहला फंक्शन को बाहर छोड़ देंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा को बाहर कर देंगे, पहला का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यदि दो से अधिक फंक्शन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 3 फंक्शन हो, ठीक है, 3 गो फंक्शन आपको गुना में ऐसा दिख जाए, अलग अलग फंक्शन जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर पाते हैं। तो जब 3 अलग अलग फंक्शन होगा तो फिर वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि अब दूगो को बाहर रखना है, एगो का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दूसरा तीसरा को बाहर रख देंगे, दूसरा और तीसरा फंक्शन बाहर रहेगा, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला और तीसरा बाहर रहेगा, पहला फंक्शन तीसरा फंक्शन बाहर रहेगा, तो दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तीसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला और दूसरा क्या होगा, बाहर रहेगा, पहला दूसरा को बाहर रखेंगे, तीसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तीसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए, तो इस कंडीशन में से आप इसको बना सकते हैं आसानी से, यानी एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी सब जो बच गया फंक्शन सबको बाहर रखेंगे, फिर दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सबको बाहर रखेंगे, तीसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सबको बाहर रखेंगे, और इसी तरीके से आप गुना वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे यदि मान लिया जाए कि दो अलग अलग फंक्शन आपको गुना में दिया गया है और वो दोनों फंक्शन है, एक है आपका, मान लिया जाए y बराबर x इंटू साइन x, यानी एक यहाँ पर बहुपदीय फलन है और एक आपका त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन है, एक आपका बहुपदीय फलन है और एक आपका त्रिकोणमितीय फलन है। तो जब दो अलग अलग फंक्शन आपको गुना में दिख जाए जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर पाते हैं, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहला कार्य ध्यान से देखिएगा, एगो को बाहर छोड़िए, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ठीक है। यानी जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx बराबर, पहला को बाहर छोड़ देते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, यानी d साइन x बटा में dx प्लस, अब दूसरा को बाहर छोड़ दीजिए, यानी साइन x को बाहर छोड़ दीजिए, तो यहाँ साइन x बाहर आ गया, तो अब क्या होगा, पहला का डिफरेंशिएशन यानी dx बटा dx क्या आ जाएगा, x ज्यों का त्यों, साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस, यहाँ साइन x ज्यों का त्यों होगा, और dx बटा dx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 के बराबर, यानी आ गया x इंटू कॉस एक्स प्लस कितना, साइन x, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देख लीजिए, यह आपका डिफरेंशिएशन आसानी से हो गया है।
किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी, ठीक है। जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में रहेगा तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा को बाहर कर देंगे, पहला का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। ये आसानी से आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यदि मान लीजिए कि इसमें 3 फंक्शन आ जाए, अलग अलग 3 फंक्शन, तो क्या करेंगे? आसानी से उसको भी बनाएंगे, थोड़ा सा भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को रोककर नोट करते चलिएगा आप। अब हम बात करते हैं कि यदि 3 फंक्शन आ जाएगा तो क्या करेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। जैसे y बराबर x इंटू कॉस एक्स इंटू ई के पावर x, 3 अलग अलग फंक्शन है जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर पाएंगे। तो जब 3 अलग अलग फंक्शन है उसको आसानी से गुना नहीं कर पाएंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक को जिसका डिफरेंशिएशन करना है और बाकी सबको बाहर रखना है। एक का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको बाहर रखना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो dy बटा dx। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहला को बाहर रखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी दूगों को बाहर रखेंगे, यानी cos x इंटू ई के पावर x। दूगों बाहर आ गया, पहला का डिफरेंशिएशन कर लिए, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब दूसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला और तीसरा बाहर रहेगा, यानी x इंटू ई के पावर x बाहर रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x बटा में आ जाएगा आपका dx, फिर प्लस का चिन्ह आएगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब तीसरा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला और दूसरा बाहर रहेगा, यानी x इंटू कॉस एक्स बाहर रहेगा और e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। देख लीजिए क्या आ जाएगा, cos x इंटू ई के पावर x dx बटा dx का 1 होता है, प्लस x इंटू ई के पावर x cos x का होता है माइनस साइन x, फिर प्लस x इंटू कॉस x और e के पावर x का होता है e के पावर x, ठीक है। क्या आ जाएगा, cos x इंटू ई के पावर x प्लस, यहाँ प्लस माइनस x इंटू ई के पावर x इंटू साइन x और प्लस x इंटू कॉस x इंटू ई के पावर x, ठीक है। अब आप यहाँ से चाहे तो सब में से एक चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो वो क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। सब में e के पावर x आपको दिख रहा है, तो e के पावर x कॉमन ले लीजिए सब में से, तो बचेगा क्या, cos x माइनस x इंटू साइन x अब प्लस x इंटू कॉस x, ठीक है, ये बच गया। तो इस तरीके से आप आसानी से उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक तरीका तो आपको मालूम हो गया कि जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन गुना में रहेगा तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, ये चीज़ें आप सीख गए। लेकिन इसको बनाने का एक और तरीका है जो हम आपको बताने वाले हैं। वो तरीका क्या है, आप इसको लॉग लगाकर भी बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए समझते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अब उस पर बात करते हैं हम लोग कि लॉग लगाकर कैसे बनाएंगे इस तरीके के सवाल को। ध्यान से देखिएगा, अब हम कार्य करने वाले हैं लॉग वाला कॉन्सेप्ट पर। देखिएगा, जब आप लॉग लगाते हैं तो आपको हम बता दें कि यदि कोई फंक्शन 2 या 2 से अधिक कोई फंक्शन यदि गुना में आ जाए, जैसे m इंटू n, ठीक है, 2 फंक्शन आपके पास गुना में है m इंटू n, और आप क्या कर रहे हैं कि इसमें लगा रहे हैं लॉग। इसमें क्या लगा रहे हैं बाबू, लॉग। तो जब आप लॉग लगाइएगा तो जो 2 फंक्शन आपको गुना में दिख रहा है, लॉग जैसे ही अंदर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी जोड़ में चला जाएगा, तो आ जाएगा log m प्लस log n, ठीक है। जो फंक्शन आपको जोड़ में गुना में दिख रहा है, जैसे ही लॉग लगाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, जोड़ में चला जाएगा। किसी को दिक्कत, ठीक है। जो फंक्शन आपको गुना में दिख रहा है, जब उसमें लॉग लगाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, जोड़ में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। यदि इसी तरीके से 3 फंक्शन है m n और p, ठीक है, और आप इसमें लॉग लगाएंगे तो आपको वही काम करना है कि जब आपका फंक्शन गुना में है
और आप उसमें लॉग लगा रहे हैं तो वह जो भी फंक्शन गुना में आपको दिख रहा है सबके बीच में प्लस 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 आ जाएगा, यानी वो जोड़ में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, log m प्लस log n प्लस log p। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को कि जब आपका फंक्शन गुना में रहेगा आप उसमें लॉग लगाएंगे तो जो फंक्शन गुना में रहेगा वो फंक्शन जोड़ में चला जाएगा। किस में चला जाएगा बाबू, जोड़ में चला जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर भी आपको हम सवाल करके दिखाते हैं, जल्दी से आप नोट कर लेंगे इसको कि यदि गुना में कोई फंक्शन होगा लॉग लगाएंगे तो जोड़ में चला जाएगा, और वह फंक्शन गुना में जो होगा वो 2 या 2 से अधिक फंक्शन होना चाहिए, और वैसा फंक्शन होना चाहिए जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर पाएंगे, यानी अलग अलग फंक्शन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यदि गुना कर पाएंगे तो फिर गुना करके ही आप क्रिया कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेढ़ मेढ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम सवाल पर बात करते हैं कि इस सवाल को बनाएंगे आखिर कैसे। जैसे एक सवाल हमने यहाँ लिया y बराबर x इंटू ई के पावर x, या फिर x इंटू ठीक है रहने दीजिए e के पावर x। ऐसे तो इसमें डायरेक्ट गुना का रूल भी लगा सकते हैं आप ना, क्योंकि 2 अलग अलग फंक्शन गुना में है तो लगा सकते हैं। अन्यथा दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, लॉग। तो दोनों तरफ क्या करना है, आपको लॉग लगाना है। लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर क्या आ जाएगा, log y बराबर log, ये जो गुना में है वो आपका जोड़ में चला जाएगा, तो log x प्लस log e के पावर x। ठीक है, log x प्लस log e के पावर x। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d log y बट्टा में dy और गुने dy बट्टा में dx बराबर d log x बट्टा में dx प्लस d log e के पावर x बट्टा में क्या हो जाएगा, तो d e के पावर x, क्योंकि log वाला का पूर्णांक बट्टा में उतरता है। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका d e के पावर x बट्टा में dx। ठीक है, e के पावर x बट्टा में dx। अब ध्यान से देखिएगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, बस थोड़ा सा गौर करना है आपको, सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए ये क्या है, log y का तो आपका हो जाएगा 1 बट्टा वाई इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स, इसके बाद फिर log x का 1 बट्टा एक्स प्लस log x का 1 बट्टा ई के पावर x इंटू यहाँ पर e के पावर x होगा। आप e के पावर x से e के पावर x को काट सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 बट्टा वाई इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 1 बट्टा एक्स प्लस 1। यहाँ देखिए y आपका भाग में है, उधर गुना में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर y इंटू 1 बट्टा एक्स प्लस 1, और यहाँ y के जगह पर आपको मान रख देना है। y के जगह पर क्या है, तो x इंटू ई के पावर x, यानी डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर हो जाएगा, y के जगह पर रखेंगे x इंटू ई के पावर x, और इसके बाद हो जाएगा 1 बट्टा एक्स प्लस 1। आप चाहिए तो इसको गुना कर लीजिए अंदर, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर हो जाएगा x इंटू ई के पावर x अब बट्टा में x प्लस x इंटू ई के पावर x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x इंटू ई के पावर x, एक x से एक x कट जाएगा, इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर हो जाएगा e के पावर x प्लस x इंटू ई के पावर x। आप चाहेंगे तो यहाँ से e के पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो e के पावर x कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 1 प्लस x के बराबर। ठीक है, आप इस तरीके से सवाल को आसानी से बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कब लॉग लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। ऐसे सवाल में आप लॉग नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये छोटा सा सवाल है आपके पास, एकदम छोटा सा सवाल आपके पास है, बस आप इसको गुना का रूल लगा के बना सकते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है।
यदि आपको ज़रूरत पड़े तो आप लॉग लगाकर भी सवाल को बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सवाल को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। डायरेक्ट बनाने की मर्जी है, बना दीजिए, लॉग लगाना है लगा दीजिए, गलती किसी से नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं भाग वाले रूल की तरफ कि यदि आपका क्वेश्चन भाग के रूप में आ जाएगा तो क्या करेंगे। पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बढ़ेंगे इसके भाग के रूल की तरफ। ठीक है, भाग का रूल क्या कहता है अब समझते हैं। देखिएगा कि यदि दो या दो से अधिक फंक्शन भाग के रूप में आ जाए, दो या दो से अधिक फंक्शन यदि भाग के रूप में आ जाए जिसको आसानी से भाग नहीं किया जा सकता, तो वैसे फंक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग सीखेंगे इसको और इसके बाद इस पर सवाल भी आप लोग आसानी से कर पाइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे इस पर। जैसे मान लिया जाए कि जब आपका फंक्शन भाग के रूप में होगा तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ऊपर में अंश होता है, नीचे में हर होता है। और आप जब इसको भाग नहीं दे पाएंगे तो आपको लगाना पड़ेगा भाग का रूल। और भाग का रूल क्या कहता है कि जो सबसे पहले बटा में है, जो बटा में है, ठीक है, बटा वाला को बाहर कर दीजिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। बटा वाला को बाहर करके ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। बीच में माइनस का चिन्ह रखिए। कौन सा चिन्ह रखना है? माइनस का चिन्ह रखना है बीच में। और फिर ऊपर वाला को बाहर कर दीजिए, नीचे वाला को डिफरेंशिएशन कर लीजिए। और बटा में नीचे वाला होल स्क्वायर यानी हर का होल स्क्वायर। एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे कि हर को बाहर करेंगे अंश का डिफरेंशिएशन, माइनस अंश को बाहर करेंगे हर का डिफरेंशिएशन, और बटा में हर का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपका जो है आसानी से बन जाएगा इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। जैसे y बराबर, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी हम डालते हैं। क्वेश्चन आपका होगा, मान लीजिए sin x आप बटा में cos x। इसको तो आप भाग कर सकते हैं लेकिन यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। sin x बटा cos x यानी tan x हो जाएगा, लेकिन हम आपको भाग नहीं करेंगे अभी हम आपको क्रिया करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जब आपका फंक्शन जो है यहाँ देखिएगा भाग के रूप में है तो ऊपर वाला को अंश कहेंगे, नीचे वाला को हर कहेंगे, और x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx बराबर हर को बाहर रखना है यानी cos x को बाहर रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब बट्टा में dx, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है। अब देखिएगा ऊपर वाला को बाहर रखेंगे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन यानी sin x को बाहर रखेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, cos x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस sin x इंटू cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। सॉरी, एक चीज़ यहाँ छूट गया, बटा में हर का होल स्क्वायर। हर में क्या है, cos ना, तो cos का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। यहाँ भी बटा में आ जाएगा आपका हर का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। ध्यान से देखिएगा, cos को cos से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x, और बटा में cos स्क्वायर x। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है, 1, अब बटा में cos स्क्वायर x। अब 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, तो sec स्क्वायर x। ठीक है, 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर x। तो आपको मालूम है कि sin बटा cos यानी tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, जो आपके सामने आ गया। ठीक है, तो भाग वाले सवाल को आप ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक बार और यदि बात कर ले इस पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको करना क्या है, हर को बाहर रखना है अंश का डिफरेंशिएशन यानी नीचे वाला को बाहर कर देंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ऊपर वाला को बाहर कर देंगे या नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब बटा में नीचे वाला का होल स्क्वायर कर देंगे। आप डिफरेंशिएशन करने के बाद वही जोड़ घटाव का क्रिया कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो भाग वाला रूल से आपको इस तरीके से सवाल बनाना है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। एक सवाल और हम देखेंगे अभी भाग वाला। ठीक है, भाग वाला सवाल एक और देखने वाले हैं अभी।
इसको पहले मिटा लेते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि y बराबर है log x बटा में sin x, log x बटा में sin x। देखिए log x बटा में sin x भाग में है दोनों, तो जब ऐसे भाग में आपको फंक्शन दिख जाए तो क्या करना है, आपको बता दिए हैं। सबसे पहले आपको नीचे वाला को बाहर रखना है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy बटा dx बराबर, नीचे वाला को बाहर रखेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला को बाहर रखेंगे, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, और बटा में नीचे वाला का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर x। क्या आ जाएगा भाई, dy बटा dx बराबर साइन x इंटू लॉग x का हो जाएगा 1 बटा x माइनस लॉग x इंटू साइन का हो जाएगा cos x, और बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो आ गया dy बटा dx बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा साइन x बटा में x, और इसके बाद आपका आ जाएगा माइनस log x इंटू कॉस एक्स, लॉग x इंटू कॉस एक्स, और बटा में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, आप चाहे तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप भाग वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये तो हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। यदि आप इसमें भी चाहते हैं कि लॉग लगाकर बनाएं तो वो भी आप लॉग लगाकर बना सकते हैं, भाग वाले सवाल को भी। ठीक है, उसको कैसे बनाएंगे बस इसके बाद बात करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब समझेंगे कि यदि आपका दो फंक्शन भाग के रूप में दिख जाए और आप उसमें लॉग लगाकर उसको बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यानी सवाल को बनाने का एक और मेथड आपके पास आने वाला है भाग वाले क्वेश्चन के लिए। वो कंसेप्ट क्या होगा इसके बाद बात करने वाले हैं। देखिएगा क्या कहता है सवाल आपका, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बेहतर कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए देखिए, y बराबर e के पावर x बटा में है आपका साइन x, e के पावर x बटा में क्या है साइन x। अब यह फंक्शन आपका भाग के रूप में है। ठीक है, और आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो एक तो भाग का रूल आप लगा सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूल क्या हो सकता है इसका कि जब आपका फंक्शन भाग के रूप में दिख जाए तो आप उसमें लॉग लगाकर भी उसको बना सकते हैं। जब आपका फंक्शन भाग के रूप में रहेगा और आप उसमें लॉग लगाइएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, जो ऊपर में रहेगा वो प्लस में होगा और जो नीचे में रहेगा वो माइनस में होगा। फिर से एक बार समझिए, जो ऊपर में रहेगा वो प्लस में होगा और जो नीचे में रहेगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ लॉग लगाएंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, ठीक है, जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या आएगा, log y बराबर, देखिएगा ऊपर वाला प्लस में यानी log e के पावर x प्लस में और माइनस log sin x आपका माइनस में। ठीक है, log sin x क्या हो जाएगा माइनस में, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में। चलिए अब कर दीजिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन इसका, तो क्या हो जाएगा d log y बटा में dy गुने dy बटा dx बराबर हो जाएगा d log e के पावर x बटा में d e के पावर x ऊपर चला जाएगा तो d e पावर x बटा में dx माइनस d log sin x बटा में हो जाएगा आपका d sin x, और इसके बाद d sin x बटा में हो जाएगा dx। ठीक है, देखिएगा ध्यान से इधर,
इसका हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर log x का हो जाता है 1 में e के पावर x इंटू ई के पावर x का तो e के पावर x ही होता है, और इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस log x का 1 में x की जगह क्या है साइन x ना, और इसके बाद साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, यहाँ हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर ई के पावर x से कट जाएगा तो 1 माइनस साइन बटे कॉस यानी हो जाएगा आपका tan x, साइन बटे कॉस यानी tan x, और y यहाँ पर आपका भाग में है, इधर गुना में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर y इंटू 1 माइनस tan x। ठीक है, अब y के जगह पर जो मान है रख लीजिए, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका ई के पावर x बटा में साइन x और 1 माइनस tan x। देख लीजिए। ठीक है, तो आप लॉग लगाकर भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं जो आपके सामने बनकर तैयार है। देख लीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका गुना में हो या फिर भाग में हो, आपको डायरेक्ट बनाना है या फिर लॉग लगाकर बनाना है, जैसे भी चाहे आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेने की ज़रूरत है जो आप आसानी से सीख लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद हम कुछ और लॉग का रूल आपको आज बताएंगे, और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन करने के बाद देखेंगे आगे कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं, अब और भी कुछ लॉग का रूल देख लेते हैं। 2 रूल तो आपको आसानी से समझा दिए कि जब कोई 2 या 2 से अधिक फंक्शन गुना में रहेगा, आप लॉग लगाइएगा तो जोड़ में चला जाएगा। यदि 2 फंक्शन आपका भाग में रहेगा, लॉग लगाइएगा तो ऊपर वाला प्लस में होगा, नीचे वाला माइनस में होगा। ठीक है, अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा समझिएगा, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, यहां पर मान लीजिए कि y बराबर है x के पावर 3, x के पावर 3, तो आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डायरेक्ट यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर 3 इंटू एक्स के पावर 2, यही ना होगा। पावर से गुना करेंगे और पावर में से 1 घटा लेंगे। लेकिन यदि आप इसको भी लॉग लगाकर बनाना चाहते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। पहले सवाल का फॉर्मेट समझ लीजिएगा कि यदि होल पावर वाला होगा, यदि होल पावर वाला कोई फंक्शन आपके पास है और आप उसमें लॉग लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार, यदि होल पावर वाला कोई फंक्शन आपके पास होगा और आप उसमें लॉग लगाना चाह रहे हैं, तो जो होल पावर में आपको दिख रहा है वो लॉग के आगे में आ जाएगा। ठीक है, जो आपको पावर में दिख रहा है वो लॉग के आगे आ जाएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। y बराबर है x के पावर 3, तो जब आप इसमें लॉग लगाएंगे, यानी दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, जब आप इसमें दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या होगा, log y बराबर 3 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, जो पावर में है वो आगे में आ जाएगा और बाकी ज्यों का त्यों रह जाएगा। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी लॉग y बटा में डी वाई गुने डी वाई बटा डी एक्स, और बराबर 3 को बाहर रखेंगे तो क्या होगा, डी लॉग x बटा में डी एक्स, और इसके बाद हो जाएगा आपका इसका 1 बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और बराबर हो जाएगा 3 इंटू लॉग एक्स का होता है 1 बटा एक्स। यहाँ पर y भाग में है, इधर गुना में आ जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा y इंटू 3 बटा में x। y का मान रख लीजिए, डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा, y का मान क्या है देखिए, x के पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे x के पावर 3 इंटू 3 बटा में x, एगो x से एगो x कट जाएगा, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। यही आपका पहले भी आया था, देख लीजिए, किसी को दिक्कत, यही आपका पहले भी आया था ना, जब आप बिना लॉग के बनाए थे इसको तो 3x² आया था, और जब आप लॉग लगाकर बनाए फिर भी आपका कितना आया, 3x² आया। तो ठीक से आप लोग को समझ में आ गया होगा
कि जब आपका कोई फंक्शन होल पावर के रूप में होगा तो वैसे फंक्शन को आप लॉग लगाकर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको जैसे ही लॉग लगाइएगा जो होल पावर में होगा लॉग के आगे में आ जाएगा, बाकी सब जो कहते हैं डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके आगे और इसके आगे की चीज़ को समझेंगे अगले वीडियो में। इसी वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।